और चलिए इसी पे बातचीत करने के लिए अमित त्यागी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। उन्हीं से जानते हैं कि अमित, जो तस्वीरें सामने आ रही है ना वो हैरान कर रही हैं। इतना क्रेज दोनों ही फिल्मों को लेकर, मतलब फैंस जो हैं वो इतने एक्साइटेड हैं कि बयान नहीं किया जा सकता। तस्वीरें दिखा रही हैं कि भीड़ कितनी ज्यादा है, कितना क्रेज है दोनों फिल्मों को लेकर। आपने क्या देखा है? जी, क्रेज तो बहुत है, लेकिन आपको वॉर के बारे में बताना चाहूंगा। वॉर 2 का जो एज अ ट्रेड रिएक्शन है बहुत एवरेज है। अच्छा। लोग चाह रहे हैं, लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग भी आ रही है, बिकॉज जो फिल्म है वो ना वो पहले वॉर 1 का लेवल मैच कर पाती है। इन टोटलिटी द फिल्म डजंट वर्क। पहले दिन का हिस्टेरिया है क्योंकि आपके स्टार्स बहुत अच्छे हैं, उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, लेकिन इन टोटलिटी द फिल्म डजंट अप्रूव। जितने भी रिव्यूज यहाँ पर हमारी पूरी टीम लगी हुई है, देश भर से ले रहे हैं, अगर पर आप देखें इन टोटलिटी द फिल्म डजंट अपील। वहीं पर कुली का जो एक स्टैंडर्ड जो होता है हमेशा रजनीकांत की फिल्मों का, वो हो रहा है। बट वॉर 2 कहीं ना कहीं लोगों को डिसअपॉइंट कर रही है कई लोगों से, बिकॉज इट डजंट मीट द हाइप एंड द एक्सपेक्टेशंस इट हैज क्रिएटेड। सो दैट्स द ट्रेड वर्डिक्ट दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम ऑल अक्रॉस। अमित, क्या लग रहा है कि अब जो कुली है, क्योंकि उसका रिस्पांस क्योंकि अच्छा मिल रहा है, कितना कलेक्शन कर सकती है? कलेक्शन का तो कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो कलेक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है कि फुटफॉल्स ऑल ओवर ओवरसीज में कितना होगा, इंडिया में कितना होगा। बट डेफिनेटली वॉर 2 से बेटर करेगी कुली इन टर्म्स ऑफ द बॉक्स ऑफिस। एंड 400 करोड़ में बनी हुई वॉर 2 क्या अपना रिकवरी कर पाएगी? दैट्स अ बिग क्वेश्चन, बिकॉज उसका बजट बहुत हाई है। वहीं पर सैयारा जो थी वो कम बजट की फिल्म थी, लेकिन उसने ओवर किया। बट डेफिनेटली वॉर 2 इज नॉट अ सैयारा। तो वहीं पर कुली जो है, साउथ इंडियन फिल्में जो होती हैं अपनी डबिंग से और चीजों से पैसे कमा लेती है, तो आई थिंक 500 करोड़ के तो नीचे ही रहेगी, लेकिन हाँ अपना प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह निकाल के एक हिट की कैटेगरी में शामिल हो जाएगी। दैट्स व्हाट आई फील। बट रेस्ट और पब्लिक एंड वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल वर्ड ऑफ माउथ सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले दिन के रिएक्शंस क्या होंगे उसको देख के अगले शो पे लोग डिपेंड करते हैं, एंड सोशल मीडिया पे कैसे रिएक्शंस आते हैं, दैट इज व्हाट विल डिटरमिन द फेट ऑफ दीज टू फ्यूचर्स, स्पेशली वॉर 2। क्योंकि कुली का तो रिएक्शंस अब तक जो आ रहे हैं वो सेफ है, लेकिन वॉर 2 का थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन है। अमित, आपने कौन सी फिल्म के लिए टिकट बुक की है, बता दीजिए जरा। हम दोनों प्लान कर रहे हैं। मेरे को तो दोनों देखनी पड़ती है। मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन अब तक जितने भी सब लोगों से, जितने भी ट्रेड के लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी मेरे फ्रेंड्स ने देखी है, तो इट्स अ मिक्स रिएक्शन फॉर बोथ। बाकी मैं खुद जाके जज करके ही अपना रिव्यू शाम तक पेश कर पाऊंगा, बिकॉज अब मैं रिव्यू लोगों के ओपिनियन के साथ मिलके देता हूँ। बिकॉज पहले कई बार होता था मैं रिव्यू दे देता था, कहीं मुझे अच्छी लगी, लोगों को अच्छी नहीं लगी, तो सबके साथ मिलके आई थिंक होलिस्टिक रिव्यू हम लोग कोशिश करते हैं कि इंडिया टुडे ग्रुप पर हम अपने सभी प्लेटफॉर्म्स पर एक होलिस्टिक रिव्यू पेश करें। अमित, स्टोरी लाइन को लेकर क्या बताएंगे? वॉर 2 और कुली दोनों की अलग अलग स्टोरी लाइन है, तो लोगों को कितना लुभा रही है? वॉर 2 की जो स्टोरी थी वो वहीं से ही मतलब कबीर की कहानी है, यानी ऋतिक रोशन की, इन हाउ ही मीट्स अ न्यू एंटेगनिस्ट। तो कहानी तो वही, कहानी में कोई ऐसा नयापन नहीं है, बट इन द ट्रीटमेंट दैट पीपल वर एक्सपेक्टिंग एक्चुअली कि अच्छा होगा, दो नए एक फेस ऑफ होगा। बट दोनों का वो मैजिक जो है, क्योंकि एक नए डायरेक्टर ने वॉर 2 को पकड़ा है। तो पहली फिल्म अगर सिद्धार्थ आनंद ने बनाई थी, तो ये आयान मुखर्जी ने बनाई है, तो एक अलग कलेवर फ्लेवर ट्रीटमेंट होता है। और वीएफएक्स के लिए जहां तक बात करूं, आजकल प्ले स्टेशन के युग में, एआई के युग में, अगर वीएफएक्स आर नॉट अप टू द मार्क्स, दे डोंट मैच अप एंड द फिल्म डजंट सपोर्ट द इमोशंस, देन फिल्म फॉल्स फ्लैट। आप कितने उसमें करोड़ों रुपए लगा लो एक्शन सीक्वेंसेस में, अगर बट इमोशंस कनेक्ट नहीं है तो फिल्म डजंट वर्क। तो आई थिंक दैट इमोशनल कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल एग्जैक्टली सही कहा आपने। ये कुछ यूजर्स जो फिल्म देख के बाहर निकले हैं थिएटर से, उनके रिएक्शंस जो हैं ट्विटर पे उन लोगों ने शेयर किए हैं। एक ने लिखा है कि अभी अभी कुली को देखा है, भाई साहब रजनीकांत का स्वैग, फिल्म वाकई कमाल है, अनिरुद्ध का म्यूजिक भी दमदार है और पैसा वसूल परफॉर्मेंस है। यही पैसा वसूल परफॉर्मेंस लगातार एक चेन ऑफ रिएक्शंस है तमाम लोगों की तरफ से। क्या कहेंगे? जी हाँ, यही साउथ की जो फिल्में होती हैं, स्पेशली रजनीकांत की जो तमिलनाडु फिल्म इंडस्ट्री की जो फिल्में होती है, पैसा वसूल ही होती है, क्योंकि उनके फैंस होते हैं वो बहुत ही कम फिल्म को फ्लॉप होने देते हैं। एंड रजनीकांत का ऐसा पावर है, वो सीनियर एक्टर है, तो ये एटलीस्ट उनका एक गारंटी होती है कि फिल्म में वो होगा जो ऑडियंस जिसके लिए जाते हैं, दैट्स एंटरटेनमेंट। क्योंकि वही सबसे बड़ी चीज होती है जो फिल्म को चलाती है। स्टार पावर कैन जस्ट ब्रिंग यू देयर, बट द सीनियर एक्टर्स वो अभी भी फिल्में चूज करके अपनी करते हैं, बिकॉज रजनीकांत आज के जमाने के लिए मैंने कहा 3 दशक पुराने एक्टर हैं, तो वो फिल्में कम करते हैं और सोच के करते हैं कि वो अपने फैन, दे आर आंसरेबल टू देयर फैंस। स्पेशली दक्षिण भारतीय फिल्मों में ये होता है, एक्टर्स आर आंसरेबल टू देयर फैंस एंड दे गिव
व्हाट फैंस ऑलवेज डिजायर, एंड तलावी रजनीकांत का वही मंत्र होता है। उनकी पहला भी उनकी फिल्में अच्छी ही चली हैं, बहुत कम उनकी फिल्में बहुत ही फ्लॉप हुई, क्योंकि वही फिल्में करते हैं जो ऑडियंस उन्हें देखना चाहते हैं। अमित देखिए, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। बिल्कुल कुली का रिस्पांस अच्छा ही आ रहा है, आपसे भी अच्छा ही मिल रहा है। वॉर 2 की अगर हम बात कर लें तो जितना इन्वेस्ट वॉर 2 में लगा है, एक्शंस जो सीन क्रिएट किए गए हैं उसमें भी काफी पैसा लगा है, क्या लग रहा है लगभग वहां तक पहुंच पाएगी फिल्म की कमाई? जी नहीं, जितने भी लोगों से मैं बात करूं, ट्रेड वालों ने जिन्होंने फर्स्ट शो देखा है, इसका कोई प्रेस शो भी नहीं रखा गया। जनरली यशराज क्या करता है, सुबह सुबह अपने यशराज स्टूडियो में ही मीडिया के लिए या प्रेस के लिए वो प्रेस शो रखते हैं, लेकिन इस फिल्म का उन्होंने वो प्रेस शो भी नहीं रखा है। और जो लोगों ने देखा है उनका रिएक्शन ये कि इट्स नॉट अप टू द मार्क, इट डजंट लिव अप टू द हाइप इट्स क्रिएटेड। दैट्स द वन लाइनर आई कैन से, क्योंकि हाइप इतना बड़ा मत करो कि जब उसका एक्चुअल वो हो फिर वो और दैट थिंग बैकफायर्स यू। तो समटाइम्स ये चीज भी डेंजर हो जाती है। वहीं पर जैसे सैयारा जैसी फिल्म का जैसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होता, या फिर नरसिम्हा जैसी फिल्म का जहाँ कोई एक्सपेक्टेशंस ना और वो अच्छी निकले, तो वर्ड ऑफ माउथ से इट क्रिएट्स अ बूमरैंग। So sometimes this excessive expectations also is dangerous, and I think वो इसी केस में War 2 में वही हो रहा है। Too much expectations but it doesn't live up to it, so it backfires. बिल्कुल, वो जनरली हम लाइफ में भी कहते हैं ना अमित कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो वैसा ही इस फिल्मों के साथ भी हो रहा है। आप बने रहिए अमित, लौटती हूँ आपके पास।